नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए। यहाँ पर आप उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। उन सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर करने वाले हैं। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो कुछ भी नया आपको मिले, जो कुछ भी नए क्वेश्चन आपको यहाँ मिले, उन्हें आपको लिखना है, जिससे कि एग्जाम में किसी भी तरह की दिक्कत आपको ना हो। जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपके पास रिवीजन करने के लिए आपके प्रॉपर नोट्स जो हैं वो होनी चाहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय क्रिकेटर ने सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भाग लिया है? उस भारतीय क्रिकेटर के बारे में बताना है जिसने सबसे अधिक क्रिकेट मैचों में भाग लिया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी। विच इंडियन क्रिकेटर हैज पार्टिसिपेटेड इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस? मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी। तो अगर बात की जाए सबसे अधिक क्रिकेट मैचेस में जिसने भाग लिया है, वो लिया है सचिन तेंदुलकर ने। किसने? सचिन तेंदुलकर ने। इनकी एक बुक है, वो याद रखिए, आपको याद रखनी है, वो है प्लेइंग इट माई वे। क्या है? प्लेइंग इट माई वे। और सौरभ गांगुली की है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये किसकी है? ये सौरभ गांगुली की पुस्तक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से को सौंप सकता है? इनमें से किस एक को लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंप सकता है? अगर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की जाए तो याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति जो है ये करता है प्रोटेम स्पीकर। कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो है ये करता है प्रोटेम स्पीकर। ये याद रखिएगा। अगर इसे अपना इस्तीफा देना है तो ये सौंप सकता है किसको? ये सौंप सकता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये अपना इस्तीफा सौंप सकता है। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, वो ये कि जो धन विधेयक है, क्या है? जो धन विधेयक है, जो कि है आपका आर्टिकल 110 में, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय स्पीकर का होता है। इसका जो अंतिम निर्णय है ये किसका होता है? ये जो अंतिम निर्णय है ये स्पीकर का होता है। ये याद रखिएगा। स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। स्पीकर यानी कि कौन? स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। ये याद रखिएगा। आगे, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और चीन। विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर? जो इंडिया है वो सबसे लंबी सीमा जो है ये साझा करता है इनमें से किसके साथ? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और चीन। विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर? भारत सबसे लंबी सीमा जो है ये साझा करता है 4096 किलोमीटर की, और ये करता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? ये जो सीमा है ये साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। सबसे कम किसके साथ करता है? तो याद रखिएगा, सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ, जो कि है मात्र 106 किलोमीटर। जो क्या है? जो है मात्र 106 किलोमीटर। ये याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से किसने अच्छा, निम्नलिखित में किसने फिक्शन की श्रेणी में 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? इनमें से कौन एक है जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता है 2020 में, वो भी फिक्शन में? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द 2020 पुलित्जर प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ फिक्शन? ये जीता है कोल्सन व्हाइट हेड ने। किसने? ये जीता है कोल्सन व्हाइट हेड ने। तो ये याद रखना। किसने? कोल्सन व्हाइट हेड। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुरी से, मोहिनीअट्टम से, कुचिपुड़ी से, कथक से। फेमस क्लासिकल डांसर शोभना नारायण बिलोंग टू विच डांस फॉर्म? जो शोभना नारायण है वो इनमें से किस डांस फॉर्म से संबंधित हैं? ये पूछ रहा है। मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और कथक। फेमस क्लासिकल डांसर शोभना नारायण बिलोंग टू विच डांस फॉर्म? तो याद रखिएगा ये किस डांस फॉर्म से संबंधित हैं? ये डांस फॉर्म जिससे ये संबंधित हैं ये है कथक।
शोभना नारायण जिससे संबंधित हैं, किससे हैं? कथक से ये संबंधित हैं। मणिपुरी की बात करूं तो ये मणिपुर का है, ठीक है। कुचिपुड़ी की मैं बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम और आपका कथकली की बात मैं करूं तो ये दोनों केरला के हैं। भरतनाट्यम की मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु का है। कहां का है? तमिलनाडु का है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका सत्रिया की, किसी की, अगर इसी के साथ साथ मैं बात करूं सत्रिया की तो ये आसाम से संबंधित है। जो सत्रिया है ये कहां से संबंधित है? तो याद रखिएगा जो सत्रिया है ये आसाम से संबंधित है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता? इनमें से कौन सा एक दिवस है जो अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज नॉट सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? अक्टूबर महीने में इनमें से कौन सा एक दिवस है जो नहीं मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, वायुसेना दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये 24 अक्टूबर को, ये 2 अक्टूबर को है, याद रखना। लेकिन जो पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाते हैं। जो पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। तो सही जवाब जो इसके लिए हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। सही जवाब जो इसके लिए हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी। तो ये याद रखना, ठीक है। आगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे नवंबर 1915, जनवरी 1915, अगस्त 1915 और फरवरी 1915। अब महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, नवंबर 1915, जनवरी, अगस्त और फरवरी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जनवरी 1915। एक डेट है जिस डेट को ये लौटे थे, ये है 9 जनवरी। और 9 जनवरी को हम नेशनल, ऐसे बोलता हूं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, नेशनल माइग्रेंट्स डे या राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ये याद रखना, ठीक है। इसके आगे अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और विलियम जोन्स। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784? जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और विलियम जोन्स। क्वेश्चन है आपका 8। इनमें से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? 1784 में की थी। यह की थी विलियम जोन्स ने। किसने? यह की थी विलियम जोन्स ने, यह याद रखिएगा। जोनाथन डंकन ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो जोनाथन डंकन है इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। तो यह याद रखिएगा। द्वीप प्रदेशों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? अगर बात करें हम द्वीपों की, जो द्वीप प्रदेश है, जैसे अंडमान निकोबार एक प्रायद्वीपीय देश, केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप आपका केंद्र प्रशासित देश है, ऐसे में अगर हम उसकी बात करें तो इनमें से कितना टोटल जो है समुद्र तट की लंबाई है? तो अगर समुद्र तट की टोटल लंबाई देखें इन सबको मिला के तो ये है आपकी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर हम उसे छोड़ दें, जो प्रायद्वीप है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो प्रायद्वीप जिसमें द्वीप आते हैं, इनको अगर हम छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर। कितना? ये हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। आगे, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू होता है, घर्षण का बल हमेशा लागू बलों को फिल इन द ब्लैंक्स करता है। परावर्तित संचालित विरोध जोड़ता है। Friction depends on the smoothness of the surface. The force of friction always fill in the blanks to the applied forces. घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। साथ में पूछ रहा है घर्षण बल हमेशा लागू बलों के विरोध में जो है कार्य करता है। घर्षण बल है, जो भी बल लागू होता है उसके विरोध में घर्षण बल लागू काम करता है, तो वो याद रखिएगा, ठीक है। आगे, पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। मतलब जैसे जब पूर्णिमा हो जाती है तो पूर्णिमा को जो सूर्य है वो पूरा दिखाई देता है। उसके बाद जो चंद्रमा है वो धीरे 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 छिपना शुरू होता है, कम कम होता दिखाई देता है। 15वें दिन दिखाई देता ही नहीं। इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? धीरे धीरे कम होता है, 15वें दिन तक आते आते वह दिखाई देना बंद कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहा है ना।
आधा चांद दिन, पूर्णिमा दिन, अमावस्या दिन और चंद्रमा दिन। एवरी नाइट आफ्टर द फुल मून डे द ब्राइट साइड ऑफ द मून अपीयर्स थिनर एंड थिनर। द मून इज नॉट विजिबल ऑन द 15th डे। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज। इस दिन को किस नाम से जानते हैं? तो इस जो दिन है इसको किस नाम से जानते हैं? जिस दिन चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता उस दिन कहते हैं अमावस्या। जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसे कहते हैं अमावस्या। जिस दिन दिखाई देता और पूरा दिखाई देता है उसको कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है, आगे। गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता विकसित करने के समावेशी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से इनमें से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? यह शुरू की गई है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ये याद रखना। एक है आपकी धंगारी गाजा, पारंपरिक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर। धंगारी गाजा ट्रेडिशनल फोक डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इनमें से किस स्टेट से है? तो याद रखना ये महाराष्ट्र से है धंगारी गाजा। धंगारी गाजा महाराष्ट्र के अलावा आपको याद रखना है किससे है? इसके अलावा आपका तमाशा है ना, और आपका एक लावड़ी। ठीक है, ये किससे है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है, ये याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। कहां पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। पहले जो इसके अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे WC बनर्जी। कौन बने थे? WC बनर्जी। भाई अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसकी स्थापना की है A.O. ह्यूम ने। किसने? इसकी स्थापना जो है ये की है A.O. ह्यूम ने। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है आपका सरोजनी नायडू। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं आपके अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक इस अध्यक्ष रहे हैं अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलो आगे। जब भोजन का विघटन ऑक्सीकरण के उपयोग के बिना होता है तो इसे क्या कहते हैं? जब भोजन का विघटन ऑक्सीकरण के उपयोग के बिना होता है तब इसे क्या कहते हैं? वायवीय शोषण, कोशीय शोषण, कोशिका शोषण या अवायवीय शोषण। व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अवायवीय शोषण या एनॉर्बिक रेस्पायरेशन। एनॉर्बिक रेस्पायरेशन, ये याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? महागोविंद रानाडे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पहले इन्होंने संस्कृत में लिखी थी, बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया था केशव चंद्र सेन के कहने पर। किसके? केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने इसका अनुवाद किया था, ये याद रखिएगा। इन्होंने वेद समाज की स्थापना की है। साथ में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की है। राजा राम मोहन राय ने, याद रखिएगा, स्थापना की है ब्रह्म समाज की। इसके अलावा इन्होंने की है आत्मीय समाज की। एक है तत्वबोधिनी सभा। क्या है? एक याद रखिएगा, एक है आपकी तत्वबोधिनी सभा, जिसको जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, जिसको गठित किया है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने आदि ब्रह्म समाज, इन्होंने आदि ब्रह्म समाज, क्या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की है, ये याद रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? इन्होंने जो पहला उपग्रह छोड़ा था वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, इन्होंने जो पहला उपग्रह छोड़ा था ये छोड़ा था आर्यभट्ट। कब? 1875 में। 1975 में। कब? 1975 में। एंथूरियम उत्सव मनाया जाता है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम। एंथूरियम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, जो एंथूरियम फेस्टिवल है ये इनमें से कब मनाया जाता है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अगर मैं एंथूरियम फेस्टिवल की बात करूं और बात करूं कि यह कहां मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है मिजोरम में। कहां? मिजोरम में। आसाम में याद रखिएगा आपका एक उत्सव है बिहू, वो मनाया जाता है। यहां पर एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं अंबुबाची का मेला। कौन सा?
अंबुबाची मेला, साथ में याद रखिएगा अगर मैं अंबुबाची मेला की बात करूं तो इसे कुंभ ऑफ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व का कुंभ जो है ये इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्व ऑफ कुंभ इसको कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को फिल इन द ब्लैंक्स दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना है। जो मनरेगा है इसके चलते कितने दिनों के वेतन देने की बात की जाती है या कितने दिनों का वेतन दिया जाता है, इसके बारे में अगर पूछ रहा है और बात की जाए कि कितने दिनों का वेतन इसमें दिया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें वेतन दिया जाता है 100 दिनों का। इसमें जो वेतन है ये कितने दिनों का देते हैं? ये वेतन जो है ये दिया जाता है 100 दिनों का, ये याद रखना। एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी है? बरखा-दत्त, वाल्मीकि थापर, तस्लीमा नरसिंह और रणवीर सिंह सिंधु। पूछ रहा है एक एग्जाइल नाम की बुक है वो इनमें से किसने लिखी है? हु हैज रिटन द बुक एग्जाइल? एग्जाइल ये होगा AXILE, है ना। एग्जाइल जो बुक है ये इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर बात की जाए एग्जाइल तो ये लिखी है तस्लीमा नसरीन ने। तस्लीमा नसरीन ने एक बुक और लिखी है जिसका नाम है सेम। द सेम जो है ये भी एक तस्लीमा नरसीम की बुक है, याद रखना। एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आपके पास फौजी बैच है, सिपाही बैच है यूपी पुलिस के लिए, स्पेशल बैच है आपका बिहार एसएससी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए आपके पास है राजधानी बैच। निम्नलिखित में से किसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था? बुलंद दरवाजा, गोल गुम्बद, चार मीनार, जामा मस्जिद। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह? जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है उसने इनमें से कौन सी एक मस्जिद है या कौन सी एक मीनार है, कौन सी एक इमारत है जिसको उसने बनवाया है? अगर बात की जाए बनवाने की, उसने बनवाया है चार मीनार को। किसको? उसने बनवाया है चार मीनार को। तो ये याद रखिएगा। भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबल एक्ट? जो डिसेबल्ड एक्ट है वो भारत सरकार ने इनमें से कब पारित किया था? तो याद रखिएगा ये पारित किया था इन्होंने 1995 में। कब पारित किया था? 1995 में। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियम एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह आसानी से क्रिस्टलीकृत हो जाता है, सर्दियों के दौरान अस्थिर है, ठंडी जलवायु में जम जाता है, सर्दी के दौरान एक तरल है। एथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियम एसिटिक एसिड बिकॉज इट crystallize easily, is stable during winter, freeze in cold climate, is a liquid during winter। एथेनोइक अम्ल जो है को ग्लेशियम एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। क्यों इसे इस रूप में जानते हैं? तो याद रखिएगा इसे इस रूप में जानने का कारण यह है कि यह ठंडी जलवायु में जम जाता है। जो ठंडी जलवायु है उसमें यह जम जाता है, इसलिए इसको इस रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे? गुलजारी लाल नंदा, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई। हु अमंग द फॉलोइंग बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1978? 1978 में मोरारजी देसाई जो है ये प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई के बारे में याद रखिएगा इन्होंने ही 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार है क्या है? जो संपत्ति का अधिकार है इसको विधिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है इसको विधिक अधिकार आर्टिकल 300A के तहत, आर्टिकल 300A के तहत इसको विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया था। यह याद रखिएगा। अगर बात की जाए चरण सिंह की तो चरण सिंह के बारे में याद रखिएगा चरण सिंह वो प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर तो रहे लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ये जो है संसद में नहीं जा पाए। ठीक है, उससे पहले इनकी सरकार गिर गई थी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? सेल्यूलोज, जाइलम, फ्लोएम और साइटोप्लाज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट? कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? इनमें से अगर पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करनी है तो उनमें से मतलब उसके लिए इनमें से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो जिम्मेदार होगा? तो याद रखिएगा इसके लिए जिम्मेदार होगा सेल्यूलोज। फ्लोएम याद रखिएगा ये पौधों में फूड यानी कि खाद्य पदार्थ जो है इसका संचरण करता है, ये जटिल संवहनी ऊतक है, ये याद रखिएगा। साथ में जो जाइलम है ये भी जटिल संवहनी ऊतक है
और ये क्या करता है, ये वाटर को, किसको, पानी को जो है क्या करता है, वाटर या पानी का संवहन जो है ये करता है। आगे, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा ये है पवित्र गीतों का पाठ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आगंतुक है, इनमें से कौन है जो सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनका आगंतुक है, भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अगर बात की जाए आपके जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन सभी के आगंतुक की अगर बात की जाए, अगर उनके विजिटर्स की बात की जाए, मतलब एक तरह से कहना वो किसी में भी जा सकते हैं, ऐसा अधिकार इनमें से किस एक के पास है, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, कच्छी घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली और घूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट डांस ऑफ राजस्थान, राजस्थान का स्टेट डांस इनमें से कौन सा है, अगर स्टेट डांस की बात करें वो भी राजस्थान की, तो ये हो जाएगा घूमर, कालबेलिया राजस्थान का है, कठपुतली राजस्थान का है, कच्छी घोड़ी राजस्थान का है, घूमर भी राजस्थान का है। लेकिन यहां पर राज्य नृत्य की बात कर रहे हैं, वो नृत्य जिसको स्टेट डांस का दर्जा प्राप्त है, वो नृत्य जिसको स्टेट डांस का दर्जा प्राप्त है वो हो जाएगा आपका घूमर। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका घूमर, ये याद रखना। दोदा बेटा इनमें से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, विंध्य, नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा। दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका नीलगिरी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नीलगिरी, ये याद रखिएगा। आगे, इनमें से किस खगोलीय पिंड में सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है, इनमें से किसका सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपके प्लूटो का। वर्ष 1949 में इनमें से किसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो 1949 में इनमें से राष्ट्रीयकरण किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का 1949 में, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। एक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसका जो नेशनलाइजेशन है ये आपका 1955 में हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है और इसका जो हेडक्वार्टर है, दोनों का हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में, वर्तमान में इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, मुंबई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा आरबीआई को ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन का लगभग प्रतिशत योगदान मिलता है, जो वायुमंडल है उसमें आर्गन का कितना प्रतिशत योगदान है ये पूछ रहा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ आर्गन इन द अर्थ एटमोस्फियर। अब 1%, 2, 3 और 4। देखो अगर बात की जाए तो 78% है क्या नाइट्रोजन, 21% की बात करूं तो यह है आपका ऑक्सीजन, और कार्बन की बात करूं तो है 0.03%। इसके बाद कहीं आता है आपका आर्गन वगैरह। तो अगर बात की जाए कितना प्रतिशत योगदान है इसका, तो इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1%, मतलब 1% के अंतर्गत ये आता है, 1% से कम ही है। अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। इसके बाद 1% में आपका हीलियम, कार्बन, है ना, मीथेन, आर्गन, जलवाष्प सब उस 1% में आती है। तो इनका जो योगदान है वो उस 1% में आता है, इसलिए इसके लिए जो जवाब है वो 1% हो जाएगा। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन ये किसकी है, ये है एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा एक है जहां पर स्टेनली जलाशय जो है ये स्थित है। स्टेनली रिजर्वॉयर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से किस स्टेट में स्टेनली जलाशय जो है ये स्थित है। तो याद रखना जो स्टेनली जलाशय है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है, तमिलनाडु में ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। इनमें से कौन सी एक नदी है जो कर्नाटक की है लेकिन ये पूर्व की ओर नहीं बहती है, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तुंगभद्रा, भीमा, मंजरा और मांडवी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन
ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ कर्नाटका। ईस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से कौन सी एक नहीं है? तो याद रखना इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका मांडवी, है ना। क्या हो जाएगा? इसके लिए जवाब हो जाएगा आपका मांडवी। जो मांडवी नदी है वो क्या है? वो आपके पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, यह पश्चिम की ओर बहती है, गोवा से होकर बहती है। ये याद रखना, कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पर है ये। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह राज्य का शासक था। इसने इसके भाई राज्यवर्धन जो है उसकी षड्यंत्र के चलते हत्या कर दी थी, ठीक है। इसने इसकी बहन के पति की हत्या की थी, और जब हर्ष राजा बना थानेश्वर का, तब उसकी उम्र शायद 13 या 12 वर्ष की थी, और उस समय इसने प्रतिज्ञा ली थी इसे मारने की। और ये जो राजा था ये था गोंड का। कहां का? ये जो राजा था ये कहां का था? ये था गोंड का, ये याद रखना। अच्छा, भंबावली ब्रजई जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में? कौन सा? भंबावली ब्रजई जलप्रपात जो है ये इनमें से किस एक राज्य में है, ये आपसे पूछ रहा है। किस एक राज्य में है? तो याद रखिएगा ये किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र में। कहां पर है? ये किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र में, ये याद रखना। पारंपरिक रूप से तेरताली नामक लोक नृत्य का संबंध इनमें से किस राज्य से? अगर मैं तेरताली नामक लोक नृत्य की बात करूं तो ये इनमें से है किसका? ये है राजस्थान का। तेरताली जो है ये किस राज्य का है? तो याद रखिएगा ये है राजस्थान का, ठीक है। अच्छा, आगे बात करूं, नागर शैली वास्तुकला का वह मंदिर कौन सा है जो कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? देखो, नागर शैली की बात हो रही है तो इसका मतलब है बात हो रही है उत्तर भारत की। तो इनमें से कौन सा मंदिर है जो उत्तर भारत में, ठीक है, और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो, सोमनाथ, हम्पी, मीनाक्षी। विच इज द टेम्पल ऑफ नागर स्टाइल आर्किटेक्चर विच इज फेमस फॉर इट्स एरोटिक स्क्रप्चर? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका खजुराहो के मंदिर। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके खजुराहो के मंदिर, ये याद रखना। आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार, संपत्ति, संवैधानिक उपचार का अधिकार, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनमें से किस एक से डील करता है? ये हो जाएगा आपका सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। जीवन का अधिकार 21 में है, संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया है। वित्तीय आपातकाल आपका आर्टिकल 360 में आता है। वित्तीय आपातकाल आपका आर्टिकल 360 में आता है, याद रखना। फुलेला गोपीचंद भारतीय फिल्म ब्लैंक्स टीम के मुख्य कोच थे। फुलेला गोपीचंद इनमें से किस एक खेल से संबंधित हैं? बेसिकली इतना पूछ रहा है। और उसके क्या थे? उसके ये एक तरह से कहें तो कोच थे। किसके बारे में बात कर रहा है? तो याद रखिएगा फुलेला गोपीचंद जो है ये बैडमिंटन के कोच थे, ये याद रखिएगा। किसके? बैडमिंटन के ये कोच है। आगे, ट्रैकोमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? आंखें, दांत, फेफड़े, लिवर। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय अ डिसीज कॉल्ड ट्रैकोमा? ट्रैकोमा जो है इसके द्वारा बॉडी का कौन सा हिस्सा है जो डायरेक्टली जो है या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा ये है आपकी आंखें। क्या है? ये है आपकी आंखें। आंखें डायरेक्टली जो है प्रभावित होती हैं, इफेक्ट होती हैं। निम्न में सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? इनमें से कौन सा ग्रह है जिस पर हवाएं सबसे ज्यादा तेज चलती हैं? किसका? सौरमंडल का। तो सौरमंडल के उस ग्रह के बारे में बात करें जिस पर हवाएं सबसे ज्यादा तेज चलती हैं, यह हो जाएगा शनि। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका शनि। थोलू बोम्बलट्टा एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा है। यह किस राज्य की जो है परंपरा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। थोलू बोम्बलट्टा अ शैडो पपेट थिएटर ट्रेडिशन बिलोंग टू विच स्टेट? किस स्टेट से यह संबंधित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से यह संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जलडमरू मध्य का नाम बताओ। मतलब अगर मैं बात करूं तो यह है आपका अफ्रीका और यह है आपका यूरोप। तो यह है आपका स्पेन और यह है आपका मोरक्को। इसके बीच में ये जो जलडमरू मध्य है ना, इसको क्या कहते हैं? क्या नाम है इसका? बेरिंग, इंग्लिश, हडसन और जिब्राल्टर। हडसन याद रखिएगा यूएसए में है। बेरिंग याद रखिएगा ये अलास्का और रसिया इनके बीच में है। अगर बात की जाए इंग्लिश की तो याद रखिएगा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है ये। और इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जिब्राल्टर। इसके लिए जो जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका जिब्राल्टर, ये याद रखिएगा।
ये थे आपके आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए। जो कुछ भी नया आपको क्लास में मिले उसे लिख लीजिए, जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो। जीडी 2023-24 के लिए आपके पास फौजी बैच है। कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट, सर्टिफिकेट फैकल्टी, डाउट सेशन मिलेंगे। 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल बैच है आपका एसएससी बिहार के लिए, राजधानी बैच है पुलिस के लिए, सिपाही बैच है आपका यूपी पुलिस के लिए, महावीर बैच है बिहार पुलिस के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्लास को भी जो है आपको शेयर करना है, तो ये याद रखिएगा। ये कुछ लिंक है, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पे जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है। कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यही शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक। इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर और लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। पेन पेपर लेकर बैठिए। जो कुछ भी नया आपको मिले उसे लिख लीजिए। और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मतलब ये तो रिकॉर्डेड थी तो इसे नहीं बता सकते। मतलब जब मैं अगली क्लास, जो कल की क्लास है या परसों की क्लास जो मैं लाइव लूँगा, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स मुझे आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।